Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 20, part 2. In this lecture, we will learn about verb exercise number 3. This exercise consists of two tenses, simple past, it means past indefinite, and past continuous. So first of all, we will learn what is past indefinite. Past, the action which took place some time ago, but why do we call it indefinite? Because we are not definite that the action took place in the near past or in the far past. That's why it is called indefinite. You know very well the construction of this sentence. The subject, verb, second form and object is the main structure of दिस टेंस. सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं. जैसे आई डिड नॉट लाइक हिम. अब जो है वो जब हमने डिड लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. इसके बाद जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस टेंस का इस्तेमाल का पता हो कि वेयर डू वी यूज़ दिस सेंटेंस और वेयर डू दिस सेंटेंस बी यूज्ड. ये टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है या कहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं, एक ही बात है. सबसे पहली बात, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. माजी में कोई काम मुकम्मल हुआ उसको बयान करने के लिए. जैसे आई वेंट टू सी हिम लास्ट वीक. मैं पिछले हफ्ते उससे मिलने गया. ये ऐसा काम है जो कि माजी में हुआ है. सेकंड, व्हेन डेफिनेट पास्ट टाइम इज़ इम्प्लाइड. जब किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जिसमें माजी का वक्त भी दिया गया हो. जैसे माई फादर रीच्ड हियर 5 मिनट्स अगो. अब माजी का कौन सा वक्त दिया गया है? 5 मिनट्स अगो. तीसरी भी बात, टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स. माजी की आदत को बयान करने के लिए. जैसे इन माई स्कूल डेज आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल. मैं अपने स्कूल के दिनों में कंफर्टेबल महसूस नहीं किया. नोट, इन सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट द फॉलोइंग एडवर्ब्स में बी यूज. सिंपल पास्ट में ये एडवर्ब्स इस्तेमाल हो सकती हैं. जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक एक्सेट्रा. यानी कि लास्ट का वर्ड आ सकता है. एगो, एनी पास्ट टाइम. जैसे कि 1997, इन जनवरी लास्ट एक्सेट्रा. तो माजी के जो ये तमाम कंजक्शंस माजी के किसी टाइम, किसी पास्ट टाइम को ज़ाहिर करती हैं. इसलिए ये कंजक्शंस इस टेंस में इस्तेमाल होती है. उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है माजी के किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जो माजी में किसी वक्त में जारी हो. जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई वाज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक. मैं स्टिक की मदद से चल रहा था. इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ वाज है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, और विद द हेल्प ऑफ स्टिक जो है वो ऑब्जेक्ट है इसमें. नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम वाज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम वाज वर्ब को शुरू में ले आते हैं. जैसे वाज ही नॉट टेकिंग पार्ट इन गेम्स. क्या वो गेम्स में हिस्सा नहीं ले रहा था? अगर डबल इंट्रोगेटिव हो तो उससे पहले WH कंजक्शन आ जाएगी सिंपल इंट्रोगेटिव से पहले. जैसे वेयर वाज लाइन ड्रिंकिंग वाटर. अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट प्रोग्रेसिव है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. इसमें पहली चीज़ ये है कि ये टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. माजी में किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जो माजी में जारी था. जैसे व्हेन आई सा हिम. जब मैंने उसे देखा. ही वॉज रीडिंग अ बुक. वो एक किताब पढ़ रहा था.
उसके बाद माजी की पक्की आदत को बयान करने के लिए, टू डिस्क्राइब कंसिस्टेंट हैबिट इन पास्ट, माजी किसी पुख्ता आदत को, पक्की आदत को बयान करने के लिए। इन हिज रूम ही वॉज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वो अपने कमरे में हमेशा टीवी देखता रहता था, ये भी उसकी कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ पास्ट है। अब जो है हम वर्ब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुछ एक दो सेंटेंसेस मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। जैसे पहला फिक्र है, इट बिगिन टू रेन एन और अगो। अब इसमें अगो आ गया है। अगो जो है वो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में एडवर्ब है जो इस्तेमाल होता है और वक्त को ज़ाहिर करता है, माजी के वक्त को। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, तो इसमें इट बिगैन टू रेन एन अगो, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है, सादा फिक्र है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरा, हाउ लॉन्ग एगो यू डैश एयर, कम है वर्ब, तो एगो आ गया इसमें अगेन, तो एगो से आपको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। तो हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हेयर, तो अब इसमें आप देखें हाउ लॉन्ग जो है वो WH कंजक्शन है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो है आपको पता है इंट्रोगेटिव में डिड लगाकर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डिड और कम फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये बन जाएगा हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हियर। उसके बाद है शी डैश एनी नॉइज़, तो वर्ब है हियर नॉट हियर, तो इसमें शी डिड नॉट हियर एनी नॉइज़, उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। सिंपली जो है वो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ उसको इस फिक्रे में बयान किया जा रहा है। उसके बाद ही डैश अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। अब जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का फिक्र होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में जो है हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट, लेकिन दोनों में पास्ट ही होगा। जैसे इसमें एक में पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, जैसे he dash a bike when he dash an accident, he was riding a bike when he met an accident। तो अब इसमें जो इसमें when इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं है, कंजक्शन है, क्योंकि ये दो फिक्रात को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो बाकी फ़िक्रात हैं ये आपने खुद कर लेने हैं, और करने के बाद इस एक्सरसाइज को सबमिट भी कराना है। शुक्रिया।